नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। 2014 के बाद हमारा देश विकास कर रहा है। विकास की गति काफ़ी तेज़ हो रही है, बिल्कुल सच्चाई है। और हम विकसित भारत होगा उसके सपने भी देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष हमारी जनता यानी हम लोग ध्यान नहीं देते। जो कमियां हैं जो आज तक हैं, जैसे कानून व्यवस्था हमारा बहुत खराब है। शायद ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होगा। का कभी आपने ऐसे गौर किया है इस बात पर? कभी विरोध किया कभी आपने? बस महंगाई, बेरोजगारी जो है नहीं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और जो ध्यान देने की बात है, जैसे 543 हमारे एमपी हैं फिलहाल, उनमें से 251 के ऊपर आपराधिक मामले चले हुए हैं, जिसमें से 170 पर गंभीर मामले हैं, जैसे हत्या या हत्या का प्रयास या अपहरण, महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामले हैं। कभी इस बारे में आप सोचते हैं? और जिनमें से 27 तो ऐसे एमपी हैं, बस पूछो मत आप। सर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको तो मुजरिम करार दे दिया है। अब 4092 यानी लगभग 4000 एमएलए हैं हमारे देश के अंदर। उनमें से 1861 एमएलए पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 1205 के ऊपर में और गंभीर मामले हैं। तो इन बातों पर हम कभी ध्यान नहीं देते। और वो कितने पढ़े लिखे हैं आपको पता है? 5वीं पास हो, चाहे 8वीं हो, 10वीं हो, ग्रेजुएट हो, कोई कंडीशन ही नहीं है। 5वीं पास एमएलए एमपी बन जाता है और वो आईएएस के ऊपर टाँट मारता है। एक पढ़ा लिखा युवा अगर कोई गलती कर देता है और एक दिन के लिए वो जेल चला जाता है, तो उसको पूरे जीवन भर नौकरी नहीं मिलती। उसके ऊपर इतना बड़ा दाग धब्बा लग जाता है। जबकि वहीं उस जेल में बैठा बैठा कैदी चुनाव जीत जाता है, चुनाव लड़ता है। कभी भी। और किसी भी कैदी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जेल से बाहर आकर कभी कोई कैदी वोट डालते हैं क्या? चुनाव के समय नहीं डालते, लेकिन वहां बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। 5 साल से ऊपर यानी 12 साल के बच्चे की पूरी टिकट लगती है, चाहे वो बस में जाए चाहे ट्रेन में जाए। जबकि 16 साल का बच्चा अगर वो बलात्कार कर देता है तो उसे नाबालिग करके छोड़ देती है सुप्रीम कोर्ट। टिकट न लेने पर 5 साल की सजा, 7 साल की सजा। जबकि अगर किसी ने 1000 करोड़ का भी घोटाला किया हो तो वो हो सकता है उसको भी 3 साल की सजा मिले। ये कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत है हमारे देश के अंदर। कई मामले ऐसे होते हैं कि 20-20, 30-30 वर्ष जेल में रहते हैं और बाद में उसको निर्दोष करार दिया जाता है। तो क्या कभी कोर्ट ने वो जेल में बिताए हुए उसके 20 साल वापस लौटाए हैं? क्या उनका भुगताना किया है? क्या वो वापस आ सकते हैं? अभी पिछले साल 103 वर्ष का एक बुजुर्ग 33 वर्ष के बाद जेल से बाहर निकला था और उसको निर्दोष करार दे दिया गया था। 33 साल वो जेल में रहा। क्या कभी आपने विरोध किया है ऐसे कानून व्यवस्था का? इन बातों की तरफ तो हम कभी ध्यान देते ही नहीं, जो वास्तविक है। फिर दूसरी बात आती है पढ़ाई की। सरकार का फर्ज बनता है कि चाहे नर्सरी से लेकर के बच्चा कितना भी पढ़े, उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं लगना चाहिए। पूरा सरकार ने पढ़ाई करने का खर्च उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर, कोई भी हो, सबको बराबर। अब मान लो गवर्नमेंट स्कूलों में तो जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में 5-5 लाख रुपए फीस दे नहीं पाते, तो सभी बच्चे तो कामयाब हो नहीं सकते। अगर हम सभी पढ़ नहीं सकते, हमारी युवा पीढ़ी, तो हमारा देश विकसित भारत कैसे हो सकता है? सबका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार का फर्ज बनता है कि पूरा का पूरा खर्चा पढ़ाई का सरकार उठाए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा है बीमारी का, वो भी पूरा सरकार ने खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तभी कुछ देश के लिए कर पाएगा। इन 2 बातों की तरफ तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात आती है, जैसे 90 करोड़ लोगों को फ्री में कोटा देती है सरकार। 4-4 एकड़ के मालिक वहाँ फ्री में कोटा लेकर के आते हैं, बाइक से जाते हैं। कोटा लेने वाले से 90% लोग तो बाइक से जाते हैं, बताओ। अब जो 4-4 एकड़ के मालिक हैं, जो संपन्न हैं, उन सब का कोटा काट देना चाहिए। और जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उनका थोड़ा हिस्सा और बढ़ा देना चाहिए। यानी उसको सरकार की तरफ से खाना मिल गया, फिर पढ़ाई फ्री मिल गई, इलाज मिल गया,
तो आरक्षण की भी जरूरत नहीं है, फिर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। यानी सब नागरिक को बराबर होने चाहिए, तभी देश विकसित होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। कानून में हमारी बहुत कमियां हैं। जो फ्री का वोटर सरकार बांटती है वो बहुत बहुत गलत है। जिसको सही पूरा हक मिलना चाहिए उसको और ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसको मिलना ही नहीं चाहिए वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पढ़ाई सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये तीन विशेष बातें हमारे देश के अंदर, तीनों में बहुत बहुत बड़ी कमियां हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझ में आई हो तो वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद। जय भारत।